नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस के एक नए चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में। इस चैप्टर को हम गवर्नमेंट जॉब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे ताकि इस चैप्टर में जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वही हम कवर कर सके जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो। तो चलिए और टाइम ना वेस्ट करके इसे स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जिनका टेस्ट सार होता है, सार यानी खट्टा, और ये ब्लू लिटमस को रेड बना देते हैं। लिटमस पेपर एक इंडिकेटर होता है और लिटमस की तरह मिथाइल ऑरेंज भी एक इंडिकेटर है। तो एसिड मिथाइल ऑरेंज को ऑरेंज से रेड बना देता है, और फिनोप्थिलीन भी एक इंडिकेटर है जो कि कलरलेस होता है, और एसिडिक सब्सटेंस को फिनोप्थिलीन में डालने से वो कलरलेस ही रहेगा, यानी उसके कलर में कोई चेंज नहीं आएगा। अब पढ़ेंगे 3 लोगों ने जो एसिड का कंसेप्ट दिया था उसके बारे में। उसमें सबसे पहला नाम आता है अरहेनियस का। अरहेनियस ने बोला था एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो कि एक्वस सोल्यूशन में H+ आयन बाहर करते हैं। नेक्स्ट ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी का। ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी का कंसेप्ट है एसिड वो सब्सटेंस है जो कि प्रोटॉन डोनेट करते हैं। और फिर आता है लुईस का कंसेप्ट। लुईस का कंसेप्ट ठीक ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी का उल्टा है। ये बोलते हैं एसिड वो सब्सटेंस है जो कि इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं। तो इसे ठीक तरह से देखिएगा तीनों कंसेप्ट को, क्योंकि एग्जाम में ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। और HCl, HNO3, CH3OH ये सब एसिड के एग्जाम्पल होते हैं। याद रखिएगा सारे एसिड में हाइड्रोजन कॉमन होता है। नेक्स्ट आते हैं बेसिस के प्रॉपर्टीज़ में। तो बेस ठीक एसिड के उल्टा हो जाएंगे। तो बेस वो सब्सटेंस होते हैं जिनका टेस्ट होता है बिटर। एसिड का सार टेस्ट था, इनका टेस्ट होता है बिटर यानी कड़वा, और ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में बदल देते हैं। एसिड रेड में बदलता था ब्लू को, ये रेड को ब्लू में बदलता है। बेसिस मिथाइल ऑरेंज को ऑरेंज से येलो में बदल देता है। एसिड ऑरेंज से रेड में बदलता था, और फिनोप्थिलीन को कलरलेस से पिंक बना देता है। आर्हेनियस ने बोला था बेसिस वो सब्सटेंस होते हैं जो कि एक्वस सोल्यूशन में OH- आयन देते हैं, और OH- आयन को हाइड्रोक्सिल आयन बोला जाता है। याद रखिएगा अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस एसिड एक्वस सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, और बेसिस एक्वस सोल्यूशन में OH- आयन देते हैं। नेक्स्ट ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट। इन्होंने बोला था कि बेसिस वो सब्सटेंस होते हैं जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक एसिड के कंसेप्ट का उल्टा। एसिड के कंसेप्ट में इन्होंने बोला था कि एसिड वो सब्सटेंस है जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं। अब नेक्स्ट ल्यूइस का कंसेप्ट। इन्होंने बोला था बेसिस वो सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। और एसिड के केस में इन्होंने बोला था कि एसिड वो सब्सटेंस है जो कि इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं। तो आप या तो एसिड का तीनों कंसेप्ट याद रखिए या बेस का तीनों कंसेप्ट याद रखिए, क्योंकि एक याद रहेगा तो दूसरा उसका उल्टा हो जाता है। नेक्स्ट बेसिस का कुछ एग्जाम्पल NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे बेसिस के एग्जाम्पल हैं। पहला 2 स्ट्रॉन्ग बेस है और ये तीसरा ये वीक बेस है। याद रखिएगा बेसिस में भी हाइड्रोजन कॉमन होते हैं। तो अगर पूछे एसिड और बेसिस में क्या कॉमन होता है तो इसका आंसर होगा हाइड्रोजन। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला एसिड का रिएक्शन बेसिस के साथ कैसा होता है। तो याद रखिएगा एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट प्लस वाटर देता है, और इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है। एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर। एसिड्स मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देता है। बस याद रखिएगा इधर पे एसिड जब भी कोई मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन गैस देता है। बेसिस बस वही मेटल्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देता है जिसका ऑक्साइड एम्फोटरिक होता है। ये एम्फोटरिक ऑक्साइड क्या होता है ये जानते हैं। जनरली जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेस होते हैं, पर कुछ कुछ मेटल ऑक्साइड जैसे जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड, ये सारे ऑक्साइड्स
बेस की तरह भी एक्ट करते हैं और एसिड की तरह भी एक्ट करते हैं। तो इन सारे मेटल ऑक्साइड्स को हम एम्फोटरिक ऑक्साइड बोलते हैं। तो बेसेस हमेशा उन मेटल्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देगा जिनका ऑक्साइड एम्फोटरिक होता है। फॉर एग्जाम्पल जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं। जितने भी मेटल कार्बोनेट्स हैं या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देते हैं। इधर पे बस ये गैस का नाम याद रखिएगा कि एसिड के साथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करके कौन सा गैस बाहर करता है, तो ये होगा CO2। लाइमस्टोन, चॉक, मार्बल, ये सारे कैल्शियम कार्बोनेट का ही फॉर्म होता है। अभी हमने देखा मेटल ऑक्साइड बेसिक होता है और इसीलिए वो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाता है, क्योंकि हमने पढ़ा एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर देता है और इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये एसिड है और मेटल ऑक्साइड जनरली बेस होता है, तो एसिड प्लस बेस मिलकर सॉल्ट और वाटर ही देगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। जैसे मेटेलिक ऑक्साइड बेस होते हैं वैसे ही नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, पर सारे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बेस एसिडिक नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड ये बेस होता है, कुछ एक्सेप्शन है ये सब। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर ही देगा, क्योंकि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जनरली एसिडिक होते हैं और ये अगर बेस के साथ रिएक्ट करेगा ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। आगे बढ़ते हैं। एसिड और बेस वाटर सॉल्यूशन में कैसे एक्ट करते हैं। एसिड को आप जब भी वाटर सॉल्यूशन में दीजिएगा तो वो H+ आयन निकालेगा और ये H+ आयन अकेले नहीं रह सकता। ये क्या करता है, H2O के साथ रिएक्ट करके H3O+ बना देता है, जिसे हम हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल HCl को आप देखिए, HCl को अगर एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो H+ और Cl- में टूट जाएगा ये, और HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसीलिए ये पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाता है। याद रखिएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड एक्वस सॉल्यूशन में पूरी तरह से टूट जाता है, यानी डिसोसिएट हो जाता है। नेक्स्ट बेसिस का केस देखते हैं। बेसिस एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयन देता है। हाइड्रोक्सिल आयन को OH- बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल NaOH को अगर आप एक्वस सॉल्यूशन में डालिएगा तो वो Na+ और OH- देगा। अब नेक्स्ट हम बेसिस और एल्कलीज में कुछ डिफरेंस देख लेते हैं। वो सारे बेसिस जो कि वाटर में सोल्यूबल हो जाते हैं उन्हें हम एल्कलीज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल NaOH, KOH, MgOH2। इनफैक्ट पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के सारे मेटल ऑक्साइड्स एल्कलीज होते हैं। यही अगर आप ग्रुप 3 के एल्यूमिनियम का एग्जाम्पल लेंगे तो उसका ऑक्साइड बेस तो है पर वो एल्कली नहीं है। इसका मतलब बेस एक बड़ा कंसेप्ट है और एल्कली छोटा कंसेप्ट है। नेक्स्ट पॉइंट, एक एसिड और बेस में वाटर मिला देने से उसका स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाता है। याद रखिएगा, हमेशा हम वाटर में एसिड मिलाते हैं, एसिड में वाटर नहीं मिलाते। और जब भी हम एसिड बेस में वाटर मिलाते हैं तो उस प्रोसेस को हम डाइल्यूशन बोलते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस का स्ट्रेंथ मापने के लिए एक स्केल बनाया गया है जिसे pH स्केल बोला जाता है। ये pH स्केल 0 से लेके 14 तक का होता है। किसी सब्सटेंस का pH अगर 7 आता है तो वो न्यूट्रल होता है, और इससे अगर ज़्यादा आया pH यानी 7 से लेकर 14 के बीच में तो वो बेसिक होगा, और 0 से 7 के बीच में किसी सब्सटेंस का अगर pH आ रहा है तो वो एसिडिक होगा। याद रखिएगा, रेन वाटर का जो pH होता है वो 7 होता है। एक सॉल्यूशन में H3O+ का मात्रा जितना ज़्यादा रहेगा वो सॉल्यूशन उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, यानी उसका pH उतना कम होगा। इसका ठीक उल्टा, एक सॉल्यूशन में OH- आयन का कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा हुआ तो वो सॉल्यूशन ज़्यादा बेसिक होगा और उसका pH उतना ज़्यादा हाई होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंस का pH जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। अपने पेट में
जो HCl एसिड होता है जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, उसका pH 1.5 से लेकर 3.5 के अराउंड होता है। अपना ब्लड का जो pH होता है वो 7.3 से लेकर 7.4 के बीच में होता है, यानी ब्लड अपना बेसिक है। मिल्क का pH 6.6 होता है, यानी मिल्क एसिडिक है। सलाइवा का pH 6.5 है। विनेगर में एसिटिक एसिड होता है तो ये एसिडिक ही होगा, तो इसका pH 3 होता है। प्योर वाटर का pH 7 होता है। टूथपेस्ट का pH 9 होता है। हमारे मुंह में बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं जिनके एक्शन से हमारा मुंह एसिडिक हो जाता है, तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हम टूथपेस्ट यूज करते हैं जो कि बेसिक होता है। हमारे मुंह का pH अगर 5.5 से नीचे आ जाता है तो टूथ डीके होने लगता है, यानी दांत सड़ने लगते हैं। तो ये वैल्यू याद रखिएगा, 5.5 से नीचे। सी वाटर का pH 8.2 होता है, यानी वो बेसिक होता है। फिर आता है लेमन जूस। लेमन जूस का pH 2.4 होता है। टोमेटो का pH 4.5 होता है, यानी ये भी एसिडिक होगा। अमोनिया का pH 11 होता है, यानी ये बेसिक है। इधर पे कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंस में कौन सा एसिड पाया जाता है इसका चार्ट दिया हुआ है। विनेगर में जैसे मैंने बोला एसिटिक एसिड पाया जाता है। ऑरेंज या लेमन में सिट्रिक एसिड होता है। जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं उन सारे फ्रूट्स में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड। टैमरिंड या ग्रेप्स में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। टैमरिंड यानी इमली। टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड COOH होता है और इसे रस्ट से लगे दाग को साफ करने में यूज़ किया जाता है। जो खट्टा मिल्क हो जाता है उसमें लैक्टिक एसिड मिलता है हमें। लेमन में भी सिट्रिक एसिड मिलता है। एंट, बी, नेटल लीफ स्टिंग, ये सारे इन सब के डंक में मीथेनॉइक एसिड होता है। रैंसिड बटर में, यानी जो बटर खराब हो जाता है, उसमें ब्यूटरिक एसिड होता है। सोडा वाटर में कार्बोनिक एसिड होता है। और जितने भी सोडा वाले ड्रिंक्स होते हैं अगर उसमें गैस पूछे कौन सा है तो वो होगा CO2। एप्पल में मैलिक एसिड होता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं pH के कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस। ह्यूमन बॉडी 7 से लेके 7.8 pH रेंज के बीच में काम करता है। रेन वाटर का pH अगर 5.6 से नीचे चला जाए तो एसिड रेन कहलाता है। एसिड रेन का कारण ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और सल्फर होते हैं। इसे हम NOx और SOx से डिनोट करते हैं क्योंकि एक पर्टिकुलर ऑक्साइड जैसे SO2 या SO3 ये एसिड रेन का कारण नहीं है, ये इसका कारण ये दोनों है। वैसे ही NO, NO2 ये सारे एसिड रेन का कारण है। तो एक एक करके इनका फॉर्मूला ना लिख के हम NOx, SOx लिख देते हैं। तो याद रखिएगा ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर ये दोनों ही एसिड रेन का कारण होता है। हम सबको पता है हमारे स्टमक में HCl पाया जाता है जिसका pH हमने अभी देखा 1.5 से लेकर 3.5 के बीच में था। वो फूड को डाइजेस्ट करने में यूज़ होता है, पर इसका भी प्रोडक्शन अगर हद से ज़्यादा हो जाए तो वो एसिडिटी क्रिएट करता है। और ये एसिडिटी को ठीक करने के लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज़ करते हैं। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH ट्वाइस होता है, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये एक बेस है तो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करेगा। नेक्स्ट, हमारे माउथ का pH अगर 5.5 से नीचे चल जाए तो दांत सड़ना स्टार्ट हो जाता है। टूथपेस्ट जो कि बेस होता है उसे यूज़ करने से हमारे माउथ का जो pH है वो बैक टू नॉर्मल आ जाता है। हमारे टीथ का जो आउटर पार्ट होता है उसे इनेमल बोला जाता है। ये बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का मोस्टली। और अपना जो टूथ इनेमल होता है वो बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट होता है। ये लास्ट पॉइंट ये भी हम लोग देख चुके हैं। हनी बीज, एंड्स, नेटल लीव्स ये सारे के स्टिंग्स में यानी उनके डंक में मीथेनॉइक एसिड होता है या फॉर्मिक एसिड, दोनों में से कोई भी नाम दे सकता है एग्जाम में। तो ये एसिड है तो इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको बेस यूज़ करना पड़ेगा। तो माइल्ड बेस जैसे बेकिंग सोडा यूज़ करने से इनका इफेक्ट को नलीफाई किया जा सकता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पूरा टॉपिक कवर कर लेंगे। अगर इस चैप्टर को आपको पढ़ना है तो आप हमारे वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और इससे रिलेटेड MCQ भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।